बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री फन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते क्या हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। और उस बात करने से पहले ना एक बात याद कर लीजिएगा, ये जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमें इसको लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत से याद करना है। फ्राइडल क्राफ्ट बच्चों, ये फ्राइडल एक अलग केमिस्ट का नाम है और क्राफ्ट एक अलग केमिस्ट का नाम है। और ये दोनों केमिस्ट ने क्या किया था, इन दोनों केमिस्ट ने अल्काइलेशन और असाइलेशन को स्टडी किया था, अल्काइलेशन और असाइलेशन को। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या हुए, हम बोलेंगे अल्काइलेशन और असाइलेशन, इन दोनों को मिला के बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। द अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। द अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये तो बात समझ आ गई। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में एक बात आप लोगों ने और भी अंडरस्टैंड करनी है कि इसके अंदर न्यू कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है। इसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में नया बॉन्ड बनता है, ये बात आप याद करिएगा। दूसरी बात, अब अल्काइलेशन क्या होता है, असाइलेशन क्या होता है। अल्काइलेशन को अलग स्टडी करते हैं, फिर असाइलेशन को अलग स्टडी करते हैं। आप लोगों को ना मैंने कल जो रिएक्शंस पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हेलोजनेशन पढ़ाया था, नाइट्रेशन पढ़ाया था, सल्फोनेशन पढ़ाया था। उसमें मैंने कहा था कि आपने हेलोजनेशन पढ़ना है। हमने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हेलोजनेशन। हमने कहा था नाइट्रेशन पढ़ा था हमने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। हमने सल्फोनेशन पढ़ा था, हमने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। आज है अल्काइलेशन, हम बोलेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड अल्काइलेशन। बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको बोलेंगे अल्काइलेशन। कैसे करवाना है जरा वो भी देखिएगा। ये बेंजीन रिंग है, ये है मेरे पास अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब यहां पे होगा ये बेंजीन रिंग थी। अब होगा ये कि यहां पे ना हाइड्रोजन लगा हुआ था, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये Cl के साथ मिलेगा और मिलकर बना देगा HCl, और यहां से R निकलेगा, ये उसकी जगह पे जाके लगेगा। तो मतलब R यहां पे आके उसकी जगह पे लगा। R किसकी जगह पे लगेगा, हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, ये मिलकर बना देगा HCl। तो मैंने लिखा है यहाँ पे HCl। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को बेंजीन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड अल्काइलेशन। ये अल्काइलेशन का सिंपल प्रोसेस है। ये रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन हुआ कैसे है, किस पाथवे के साथ रिएक्शन हुआ है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले मैकेनिज्म पढ़ाता हूं, फिर मैं आप लोगों को ये अलग जो पॉइंट लिखा है ये एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन करते। अच्छा, मैकेनिज्म की तरह हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा RCl और AlCl3 आपस में रिएक्शन करेंगे। तो जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा यूं R और ये था Cl, ये है Cl प्लस Al और Cl3 आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा कुछ यूं। अच्छा बच्चों, ये AlCl3 इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस केस में ना यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। AlCl3 यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ यहाँ से। बच्चों इसका बॉन्ड मैंने सेंटर से ब्रेक नहीं किया। अगर बॉन्ड सेंटर से ब्रेक करता तो उसको बोलते हैं होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, बॉन्ड ब्रेकेज होमोलिटिकली हुआ है। लेकिन यहां पे इस केस के अंदर चूंकि बॉन्ड सेंटर से ब्रेक नहीं हुआ, इस केस को बोलेंगे हेटेरोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज हुई है, हेटेरोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकेज हुई है। यहां पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो हेटेरोलिटिकली हुआ है। AlCl3 ने इसका बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक किया है। जब ब्रेक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी R पे पॉजिटिव चार्ज प्लस बनेगा Al और Cl पे 4 पे नेगेटिव चार्ज। बच्चों इस केस में हमारे पास बनेगा एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब आप लोगों ने ना लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब ये सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और अगर हमारी बेंजीन के ऊपर यही सबसे पहले अटैक करेगा तो हम यूं लिख लेते हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर सबसे पहले आके अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है R पे पॉजिटिव चार्ज। और ये बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए आएगा तो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और कुछ यूं आपके सामने बनेगा। इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। हुआ क्या है, बेसिकली इस कार्बन ने इस कार्बन का जो ये पाई बॉन्ड बना हुआ था ना, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के इस R को दिया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। और बच्चों इस बेंजीन रिंग के ऊपर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, तो वो हाइड्रोजन जो था ना वो मैंने यहां पे शो कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि हाइड्रोजन नहीं निकला, वो उधर ही है, और R ग्रुप भी वहां पे जाके लगेगा और यहां पे यूं लगेगा। ओके, अब ये मेरे पास बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद बना है।
इसके ऊपर बाद में ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। मैं इसको दोबारा यहां बनाता हूं, मतलब यहां पे इसको दोबारा बना लेते हैं। और बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे आया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन पहले ही लगा हुआ है और इधर लगेगा आर और प्लस, इसका रिएक्शन करवाते हैं। Al एंड Cl4 4 और नेगेटिव चार्ज, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। बच्चों जैसे ही ये जाएगा, ये जाके ना हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन आपको हम देते हैं और दफा करो उसको और छोड़ के आ जाओ। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे देके वापस आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड दोबारा क्रिएट हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड दोबारा क्रिएट होगा तो हमारी बेंजीन रिंग कुछ यूं बन जाएगी, ये हमारी बेंजीन रिंग दोबारा बन जाएगी और इसके साथ आर ग्रुप भी लगा हुआ था और प्लस ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से Cl4 है, एक क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा तो मिलकर बना देगा हमारा हाइड्रोजन, बना देगा H और Cl और प्लस Al और Cl3 वैसे का वैसे निकल जाएगा। AlCl3 हमारा कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा जो हमारे रिएक्शन के अंदर आएगा और लास्ट पे SH वैसे का वैसे निकल जाएगा। ओके बच्चों, हमारा मैकेनिज्म के अंदर ये सबका सारा काम हुआ है। पहले हमारी इन दोनों चीजों ने आपस में रिएक्शन किया, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बना, एक न्यूक्लियोफाइल। हमारा इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले हमारी बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे ही वो रिएक्शन करेगा उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा और हमारा अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। ये सिंपल सा था हमारा मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन। अच्छा, मैं आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू की बात करने जा रहा हूं और बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में आया हुआ है। वो क्या है बच्चों, मैंने आपको जब लास्ट में पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी और वो ये था फेरिक हैलाइड, ये है Fe और X3। और आज हमने पढ़ा है Al और X3, AlX3, ये दोनों के दोनों कैटलिस्ट हमने पढ़े हैं। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन यूं है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FeX3 एंड AlX3 इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर FeX3 और AlX3 का फंक्शन बताएं क्या है। बच्चों वो फंक्शन मैंने यूं लिखा है, बोथ FeX3 एंड AlX3 एक्ट एज लीवस एसिड, ये दोनों के दोनों लीवस एसिड के तौर पे काम करते हैं। दूसरी बात, बोथ ब्रेक द बॉन्ड हेटेरोलिटिकली, इसको मैं आपको समझा चुका हूं। इसका मतलब यूं है कि यह फर्ज करें R और X है ना, तो RX का, तो जैसे ही जैसे ही आता है ना Al और Cl3 आता है या AlX3 आता है तो इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, तो इस पे बाद में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे यूं पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों बेसिकली ये इसका बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक करता है। ये बात मैंने आपको यहां पे समझाई है, ये AlX3 इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा हेटेरोलिटिकली और ये सारा इसका मैकेनिज्म है। अच्छा बच्चों, मैं आपको ना इसके बाद कोई एग्जांपल भी देने जा रहा हूं। ये सारी बातें करने के बाद अगर हम कोई शॉर्टकट एग्जांपल की बात करें तो वो कौन सी होगी? शॉर्टकट एग्जांपल जरा मेरी बात सुनिएगा। मैं यहां पे ले लेता हूं एक बेंजीन रिंग ली है और बेंजीन रिंग हमारी रिएक्शन करती है, फर्ज करें मैं ले लेता हूं मिथाइल क्लोराइड, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अच्छा बच्चों बनेगा क्या? इसका बनेगा कुछ यूं, यहां से ना Cl निकल जाएगा, वो आके लगेगा यहाँ पे और यहाँ से हाइड्रोजन जो था ना वो निकलेगा और वो हमारा क्लोरीन के साथ जाके मिलेगा और यहाँ लग गया हमारा CH3 और प्लस बन जाएगा हमारा H और Cl। अच्छा बच्चों आप लोग मेरी बात पे गौर करिएगा, ये जो मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा है ना इसका नाम है टोलुइन। टोलुइन बच्चों पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर 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 टोलुइन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आपने हमें आज टोलुइन बना के दिखाना है। हमने बेंजीन से टोलुइन बना के दिखाया है और ये किसकी एप्लीकेशन है? ये अल्काइलेशन की एप्लीकेशन है और ये हमने कहां से सीखा है? ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से सीखा है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों को मिला के बोलते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, अल्काइलेशन तो हो गया, अब बात करते हैं असाइलेशन की। बच्चों अल्काइलेशन में हमने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, असाइलेशन में हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन द बेंजीन। अब असाइल ग्रुप क्या होता है? ये मैंने लिखा है असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप होता है बच्चों R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड खाली, दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। अच्छा बच्चों कुछ बातें और कर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूं असाइल ग्रुप। दूसरी बात अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे कर लेते हैं कि C यहाँ पे H एंड C डबल बॉन्ड O और ये वाला बॉन्ड खाली, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, और फॉर्माइल ग्रुप अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे CH3 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O तो ये वाला ग्रुप होगा एसिटाइल ग्रुप। तो बच्चों कुछ बातें हैं लाइक असाइल ग्रुप क्या है, फॉर्माइल ग्रुप क्या है, एसिटाइल ग्रुप क्या है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड असैलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड असैलेशन। ये बेंजीन रिंग लिया है और मैंने यहाँ पे ना असाइल क्लोराइड लिया है।
असाइल क्लोराइड के अंदर ना इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा और इसके दो फंक्शन मैंने आपको बताया। पहला फंक्शन ये है कि लीवर्स एसिड के तौर पे काम करेगा, दूसरा फंक्शन ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा हेटेरोलिटिकली। जब ये बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली ब्रेक करेगा इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा कुछ यहां से, हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा कुछ हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा कुछ यहां से, हमारा बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया और Cl अलग हो जाएगा और ये ग्रुप अलग हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ना हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन के अंदर, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये मिलेगा जाके क्लोरीन के साथ और ये सारा ग्रुप आके वहां पे लग जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग था और बेंजीन रिंग के साथ ये सारे का सारा ग्रुप आके लगेगा। मैं इस बेंजीन रिंग को यहां से हटा के ना मैं इस बेंजीन रिंग को यहाँ पे शो कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बच्चों हमारा था बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ इस बेंजीन के साथ आके लगेगा ये सारे का सारा ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R और प्लस बच्चों यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl के साथ मिला तो ये बन गया H और Cl। तो बच्चों मैंने आपके सामने बनाया असाइल बेंजीन। तो बच्चों मैंने इसके अंदर असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असाइलेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन के अंदर क्या बात करनी है, मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन में सबसे पहले हमने इस कैटलिस्ट को और इसका आपस में रिएक्शन करवाना है। तो बच्चों यू करवाएंगे R और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl प्लस करेगा Al एंड Cl3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहाँ पे ना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो Cl इसके साथ मिलेगा और बाकी ग्रुप अलग हो जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O यहाँ पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया तो बच्चों प्लस इसके साथ बनेगा Al एंड Cl4 पे नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों दो चीजें मेरे पास बनेगी, एक मेरे पास R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बना और एक बना Al Cl4 नेगेटिव बना। बच्चों इसके अंदर ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। और अब हमें पता है कि बेंजीन के साथ सबसे पहले रिएक्शन किसने करना है, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल ने ही करना है। तो हम इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन से रिएक्शन करवाते हैं। लो जी बच्चों मेरे पास यूं है, एक मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं प्लस वो आएगा मेरे पास R C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही रिएक्शन करने के लिए आएगा तो जैसे ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो बच्चों फौरन अगले केस में ही बनेगा, ये था बेंजीन और बेंजीन के साथ यहाँ पाई बॉन्ड इसका ब्रेक कर जाएगा। और पाई बॉन्ड ब्रेक क्यों किया है, बिकॉज इस कार्बन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के इस कार्बन को देके बॉन्ड बनाया है। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हाइड्रोजन इसलिए शो करवाया है ताकि आपको पता चले कि अभी भी हाइड्रोजन वहीं पे है और ये असाइल ग्रुप वहां पे लगेगा। तो R C डबल बॉन्ड O और R यहाँ पे ग्रुप लग गया। अब बच्चों इसका हमने बाद में रिएक्शन करवाना है AlCl4 पॉजिटिव के साथ। तो बच्चों मैं वो रिएक्शन जो है ना आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये है मेरे पास लाइक अगला रिएक्शन है कि मेरे पास था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये हाइड्रोजन था और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R ग्रुप था प्लस Al एंड Cl4 नेगेटिव रिएक्शन करने के लिए आएगा। जैसे ही रिएक्शन करने के लिए आया ये आके हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ तो दफा करो इसको। हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे के जान छुड़वाएगा और उससे जाके मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पाई बॉन्ड दोबारा क्रिएट हो जाता है। जब पाई बॉन्ड दोबारा क्रिएट होगा तो ये हमारी बेंजीन रिंग दोबारा बन जाएगी और बेंजीन रिंग दोबारा बनेगी तो बाकी इसके साथ यहाँ पे क्या रह गया C और बाकी रह गया डबल बॉन्ड और O और यहाँ पे R रह गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से Cl लेगा तो मिलकर बना देगा H और Cl और प्लस बाकी यहाँ से रह गया Al, बाकी यहाँ पे रह गया Al एंड Cl3, ये मेरे पास बाकी बच गया। अच्छा बच्चों ये सिंपल सा मैकेनिज्म था यहाँ पे इस तरह का, लाइक हमने इसको दो स्टेप्स में किया है। इलेक्ट्रोफाइल पहले हमने बनाया, बाद में हमने रिएक्शन करवाया। सेम यहाँ पे हमने वही काम किया है। बच्चों इसके लास्ट में एक एग्जांपल की बात की है, यहाँ भी हमें कोई एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल की हम यूं बात कर लेते हैं, एग्जांपल की हम बच्चों बात यूं कर लेते हैं कि इधर कर लेते हैं हम एग्जांपल। अच्छा बच्चों मेरे पास ये है एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ आज मैं रिएक्शन करवाता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। बच्चों मैं एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाता हूं, एसिटाइल क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ Al एंड Cl3 की प्रेजेंस के अंदर। बच्चों इस रिएक्शन के अंदर होगा यूं कि मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी कि अगर बेंजीन रिंग ये लगेगा प्लस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 ग्रुप आके लगेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और Cl के साथ मिलेगा तो बन जाएगा प्लस H और Cl। बच्चों मेरा रिएक्शन कैसे हुआ है, मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन था वो यहाँ से निकलेगा, इस Cl के साथ मिलेगा HCl और ये सारा ग्रुप आके उसकी जगह पे लगेगा, ये ग्रुप वहां पे उसकी जगह पे लगा, ये मेरे पास बन गया Cl। तो बच्चों इसका जो नाम है इसका नाम है एसीटोफिनोन। बच्चों पेपर में बड़ी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया है, प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम द बेंजीन, बेंजीन से एसीटोफिनोन बना के दिखाओ। हमने बना के दिखाया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर टोलुइन फ्रॉम द बेंजीन,
बेंजीन से टॉलुइन बना के दिखाओ, और वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम द बेंजीन, बेंजीन से एसीटोफिनोन बना के दिखाओ। हमारी किताब में यहां से लेके यहां तक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपसे कुछ एडिशन बात करने जा रहा हूं बच्चों। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, मतलब ये सारा ऐसा परफेक्ट नहीं है। अब क्या खामी है क्या नहीं है, जरा वो मेरी बात सुनिएगा बच्चों। ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म है, ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है बेंजीन के लिए। ये बेंजीन के लिए बच्चों ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म है, बच्चों ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है बेंजीन के लिए। मैंने ये लिखा है सूटेबल है हमारा सिर्फ बेंजीन के लिए। अब बेंजीन के लिए सूटेबल क्यों है? बिकॉज इस कंडीशन के अंदर ना अभी बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप नहीं लगा, ये बेंजीन के साथ अभी कोई ग्रुप नहीं लगा, और यहां भी पहले बेंजीन के साथ कोई ग्रुप नहीं था लगा, लेकिन बाद में ग्रुप लग गया। तो इस केस में भी यहां पे देखिएगा, पहले बेंजीन के साथ कोई ग्रुप नहीं लगा, लेकिन बाद में यहां पे ग्रुप लग गया। लेकिन ये ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, या ये ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के लगने के बाद बेंजीन की रिएक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है, और इसीलिए फिर बाद में अल्काइलेशन और असाइलेशन करना या तो बहुत मुश्किल हो जाएगा या बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम बात करते हैं कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन उस वक्त अच्छे तरीके से ओबे किए जा सकते हैं या हो सकते हैं जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बेंजीन हो। यही बात लिखी है कि ये रिएक्शन हमारे सूटेबल है फॉर द बेंजीन। और अगर हमारी बेंजीन इनके साथ कोई ग्रुप लग जाए, और ये ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्टिवेटिंग या तो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। और एक्टिवेटिंग के अंदर मैं अगर मिसाल देता हूं कि लाइक अगर मैं लगा देता हूं CH3 ग्रुप लगा देता हूं, CH3 ग्रुप का मतलब मिथाइल ग्रुप। तो बच्चों मैंने आपके सामने ये मिथाइल ग्रुप लगाया, ये बेंजीन लिया, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लगाया, तो बच्चों ये मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, मैं याद रखिएगा, इस ये रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, एग्जैक्टली अगर हम लैब के अंदर यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो हमारे पास टॉलुइन नहीं बनता, टॉलुइन नहीं बनता। हमने आपके सामने रिएक्शन लिख दिया कि बनता है, लेकिन वहां पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चों? जब ये ग्रुप लगता है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये ग्रुप करता क्या है, ये इसके अंदर अल्काइल ग्रुप एक नहीं लगाता, बल्कि बहुत सारे अल्काइल ग्रुप लगा देता है। तो मतलब मिथाइल ग्रुप और भी लग जाते हैं इसके आर्थो और पहला पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप और भी लग जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता, बट पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें अल्काइलेशन एक दफा नहीं होता बल्कि मेनी टाइम्स हो जाता है। तो इसलिए हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर मिथाइल ग्रुप लग गया तो हमारी पॉली अल्काइलेशन करवा देगा, अल्काइलेशन नहीं करवाएगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए, लाइक अगर मैं कह देता हूं नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ गया, या मैं कह सकता हूं CHO फार्माइल ग्रुप आ गया, या मैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ गया, समथिंग कोई और ग्रुप आ गया, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर इन ग्रुप्स की प्रेजेंस के अंदर आप अल्काइलेशन करवाओगे तो अल्काइलेशन होगी नहीं। अगर इन ग्रुप्स की प्रेजेंस में आप अल्काइलेशन करवाते हो तो अल्काइलेशन होती ही नहीं है। इट मींस के ये हमारा सारे का सारा मैकेनिज्म है, ये सूटेबल है सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के लिए। अगर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लग जाएगा तो फिर इसका होना या ना होना वो इम्पॉसिबल है, या वो हमारे लिए बयान करना थोड़ा टफ है। दूसरी बात, अगर आपको मैं यहां पे कहता हूं कि आपने यहां पे मिथाइल ग्रुप लगाया, साथ में क्लोरीन था, तो सिंपल आपने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को लाके यहां पे लगाया। बच्चों मैंने आपसे यहां पे डिस्कस किया आर ग्रुप। आर का मतलब होता है, आर का मतलब यहां पे आर का मतलब हो सकता है CH3 मिथाइल हो सकता है, C2H5 इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चों आर के अंदर अगर तो दो कार्बन है, लाइक मिथाइल है या इथाइल है, तो एज सच मिथाइल और इथाइल आके लग जाएगा। अगर आर का मतलब मिथाइल और इथाइल है तो एज सच लग जाएगा। लेकिन अगर आपके आर ग्रुप का मतलब, अगर आपके आर ग्रुप का मतलब CH3 CH2 एंड CH2, ये आपके आर ग्रुप का मतलब अगर तो प्रोपाइल है, तो बच्चों प्रोपाइल ग्रुप एज सच आके नहीं लगता। अगर ये प्रोपाइल ग्रुप एज सच आके लगेगा तो आपको मिलेगा N प्रोपाइल बेंजीन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब हमें N प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलेगा, और ये इस रिएक्शन की खामी है, लिमिटेशन है। हमने क्या करना है, N प्रोपाइल बेंजीन हमें चाहिए, और उसके लिए ना जरा देखिएगा, मैंने यहां लिखा डज नॉट प्रिपेयर N प्रोपाइल बेंजीन। ये हमारा मैकेनिज्म N प्रोपाइल बेंजीन को नहीं बना पाएगा। अब क्यों नहीं बना पाता बच्चों, इसके रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म को देखिएगा। सबसे पहले हमने कहा था ये इसका मैकेनिज्म है, AlCl3 के साथ ये रिएक्शन करता है। ताहिर मोबाइल खोल, कैमरा साफ कर, ओदी पहला उधर रख दे सारा कैमरा साफ करके ओदा ना वो वॉल्यूम बंद कर अपना, यानी ओदी ना तो बंद कर ले। किवें अच्छा तुझे बस साइलेंट नहीं लांदे, सारा कुछ बंद कर ले, तो ओदे ਨਾਲ फटाफट तस्वीरां को सोहनी जी खिच ते एक कैमरे ਵਿੱਚ नहीं आना, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੀਪੀ ਬਣਾਵਾਂ ਇੱਕ।
ठीक है, मैं लेक्चर पूरा हो चलो सोना लगेगी तस्वीर, फटाफट तस्वीर खींच। पीछे लिखा है बैलेंस इतना मोबाइल लेके आ फटाफट, तेरे सारा कुछ बंद करके तस्वीरें ऐसे ले खींचनी फटाफट। परसों किसी ने कहा है वहां पर। अच्छा बच्चों होता यूं है कि यहाँ पे आर ग्रुप था, आर ग्रुप अच्छा बच्चों होता यूं है, यहाँ पे आर ग्रुप था और सीएल था, उसने रिएक्शन किया AlCl3 के साथ और ये आर का बनेगा पॉजिटिव चार्ज कैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन एज सच यहाँ पे जाके लगता है और हमारे पास ये वाला अल्काइल बेंजीन बन जाता है। तो इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में होता यूं है कि मेरे पास ये है प्रोपाइल क्लोराइड, ये AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो बच्चों इसका एक बनेगा कार्बोकैटायन, ये बन गया इसका कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन है प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन प्लस बनेगा Al और Cl4 नेगेटिव। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, कुछ होते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, कुछ होते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, कुछ होते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन। बच्चों टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी सेकेंडरी, tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation and secondary carbocation is more stable than primary carbocation। अब आपके पास क्या बन गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। बच्चों ये प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल है, ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए करेगा क्या, ये करेगा यूं, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और यहां शिफ्ट कर देगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा तो हमारा ये बनेगा और दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बच्चों अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसको मैं कह देता हूं प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन ने अपने आप को चेंज किया है सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, क्यों किया है, ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन कर ले। अब ये उसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है, इसने क्या किया, अब बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो बच्चों बेंजीन के ऊपर इसने अटैक करना है, ये लगेगा बेंजीन के साथ तो यूं बनेगा, ये लगेगा बेंजीन के साथ तो ये वाला बनेगा और बच्चों यहां पे ना ये लगेगा और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ अगले ही केस में बाद में रिएक्शन करने के लिए ये वाला आएगा AlCl4 नेगेटिव आएगा, जैसे ही वो रिएक्शन करने के लिए आता है, मैं चलिए यहां पे लिख देता हूं प्लस Al एंड Cl4 नेगेटिव आएगा तो हमारे पास आके ना इसका बॉन्ड कंप्लीट करवा देगा। तो बच्चों हमारे पास ना N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा, हमारे पास जो चीज बनने वाली है वो कुछ यूं बनेगा कि ये हमारे पास बनेगा बेंजीन रिंग है और यहां लगेगा CH और यहां CH3 और यहां भी CH3। तो बच्चों हमारे पास N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना बल्कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना। तो बच्चों मैंने आपसे बातें कुछ एडिशनल कर दी हैं और इस वजह से की हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा रहे और आपको फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का प्रॉपर पता चल जाए कि ये होते क्या है और ये कहां पे इनकी लिमिटेशंस भी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अगर आपको मेरे टॉपिक में से किसी बात को समझ नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आप लोगों से इसी चैनल के ऊपर और इसी चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।